हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय से, और ये वैकेंसी यूपी से है। देवरिया देवरिया जिला आप जानते ही होंगे, वहां से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। अच्छी खासी वैकेंसी भी है और सैलरी भी ठीक ही ठाक दिया जा रहा है। तो इसमें आप लोग चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, ये सभी चीजें डिटेल में जानेंगे। एक बार मैं बता दूं कि ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए है, तो याद रखिएगा ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ रहते हैं सब फीमेल होती है। इसमें जेंट्स स्टाफ यानी मेल स्टाफ को नहीं लिया जाता है। तो फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी ये सिक्योर इन्वायरमेंट भी हो जाता है। और दूसरी चीज है कि रेसिडेंस रहता है, आपको रहने की भी जगह दी जाती है, तो रहने के लिए भी कोई टेंशन नहीं होता है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा फॉर्म भरना है नहीं, क्योंकि फॉर्म का डेट जो है लास्ट डेट 2 नवंबर है। तो जो भी हो जल्दी से डिसाइड करके ये फॉर्म आपको जो है फिल कर देना है। और ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, अर्जेंट बेसिस पे इस फॉर्म को आप भर सकते हो। चलिए डिटेल में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए ये है देवरिया का साइट, आपको आना है देवरिया.nic.in साइट पर आना है। ये है इन लोग का ऑफिशियल साइट। मैं आप लोग को एकदम ऑफिशियल साइट से ही दिखा दूंगी, और बहुत सही एडवर्टीजमेंट है, ये भी आपको पता चलेगा। यहां पर आओगे, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन फिक्स्ड हॉरिनोमिया एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कुछ जो है फिक्स्ड है यानी कुछ परमानेंट वैकेंसीज है, और कुछ वैकेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कौन सा परमानेंट है वहां लिखा हुआ रहेगा, जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट पर है वो भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है, तो चलिए हम पहले पीडीएफ देख लेते हैं। ये रहा आप लोगों का फॉर्म, 18 अक्टूबर को दिखा रहा है कि आया हुआ है। फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आप देखोगे सीटों की संख्या भी दी गई है, और साथ साथ में आप लोगों का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कौन सा फिक्स्ड है, ये भी बताया जा रहा है। जैसे ये देखो, पहला आप देखोगे यहां पर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, यानी कि सब महिला के लिए ही रहेगा इसमें, ये बात याद रखना। तो पूर्णकालिक है यानी कि ये परमानेंट का है, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट के लिए चाहिए, 2 सीट यहां पर है, एक जनरल कैटेगरी में, एक अनुसूचित जाति में। यहां पर आप लोग को फीस क्या, आपका सैलरी कितना होगा, 25,410 फिक्स है, यही मिलेगा। रहने की जगह आपको मिलेगी। पीसीएम वर्ग से स्नातक। अब आपको इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो बोल रहा है कि साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ से तो पीसीएम बोल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तथा एनसीटी से मान्य बीएड या एलटी इत्यादि। एलटी ग्रेड, एलटी भी जो किसी ने किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। एंड प्राथमिक स्तर की टीईटी, आप लोग का टीईटी भी मांग रहा है कि टीईटी आपका भी कंप्लीट होना चाहिए। टीईटी हो या सीटेट हो, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट है वैकेंसी। ये वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों का वैकेंसी जो है विज्ञान के लिए, साइंस के लिए है, यहाँ पर भी 2 सीट है। इसी तरह से ये भी परमानेंट है, इंग्लिश के लिए है, यहाँ पर 1 है। पूर्णकालिक शिक्षिका, ये भी आप लोग का परमानेंट है, सामाजिक विषय यानी कि सोशल साइंस के लिए 1 है। यहां पर आओगे कंप्यूटर के लिए, तो ये अंशकालिक है, यानी कि ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंप्यूटर का है, 2 सीट है यहाँ पे। यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पे आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, 12,790। प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई कंप्यूटर से, या फिर आपका जो है बीसीए या बीएससी, इस तरह का कुछ भी पीजीडीसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक और कंप्यूटर हो गया। फिर आपका रसोईया का है यहाँ पर, फिर चपरासी, चौकीदार, ये सबकी भी वैकेंसी है। ये 8th बेसिस पर भी 8th क्लास पास होने चाहिए, यही चपरासी और आप लोग का चौकीदार के लिए रखा गया है। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, सहायक रसोईया और के पदों हेतु केवल अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। पूर्णकालिक शिक्षिका और सहायक रसोईया रात्रिवास करना अनिवार्य है, यानी कि आपको जो है कैंपस में रहना कंपलसरी है। कैंपस में आप लोग का जगह दिया जाएगा, आपको वहां पे रहना है। केजीबीपी की ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आप पहले कभी पढ़ा चुके हो, तो उन लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो ये सारा डिटेल आप लोग देख लोगे क्या चीजें हैं।
यहाँ पर सिलेक्शन आप लोग का डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होगा, तो हाई स्कूल यानी 10th का आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड जो है आपके पास, बीएड ही मांग रहा है ज्यादातर, और ये इस तरह से मेरिट बनेगा। इसमें कोई आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं होता है, जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, और कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए और देख लेते हैं, उम्र क्या है अभ्यर्थियों की, आयु सीमा 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। चलिए एज आप लोग को 45 इयर्स बोल रहा है, 45 इयर्स के जो भी लोग हैं वो फॉर्म को डाल सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका अलग रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर कोई ले रहा है तो वो देना जरूरी होगा। किसी सेवा से बर्खास्त, चयन के संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। वहां पे एक कमेटी बनी रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वही लोग जो है डिसाइड करेंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा, उस पर आपका साइन होना चाहिए। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र यानी एक ही आप लोग का जो है फॉर्म होना चाहिए, स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भी उसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर यानी एनवेलप के ऊपर आपका जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो लिखा हुआ होना चाहिए। विज्ञप्ति के साथ आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा बताया जा रहा है वैसा होगा। उक्त समस्त पद एक शैक्षिक सत्र यानी 11 माह 29 दिन के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने पर जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत संविदा का विस्तार किया जाएगा। यानी 1 साल के लिए परमानेंट दिया जा रहा है। ये परमानेंट बोल तो दिया लेकिन जस्ट फॉर 1 ईयर, और अगर आपका काम अच्छा रहा तो उसको जो है इंक्रीज किया जाएगा, आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखोगे। टीटी चाहिए होगा भाई, देखो सभी तक सभी जो भी सर्टिफिकेट आपके रहेंगे उस पर आपका साइन होना चाहिए, और 42 रुपए का डाक टिकट जो है वो फॉर्म पे लगा हुआ होना चाहिए। लास्ट डेट 2 नवंबर है। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274001 के पते पर 2/11 यानी कि 2 नवंबर शाम 5 बजे से पहले आ जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर डिसाइड कर रहे हो तो फटाक से डिसाइड करोगे। और ये फॉर्म है जो कि आपको निकालना है, बोला ना कि एक एनवलप में एक ही फॉर्म होना चाहिए, तो ये फॉर्म निकालोगे, अपने हाथों से भरोगे और उसको एनवलप में डालोगे, और फिर उसके बाद से जो है इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो सब दोगे। साइन आपका रहना चाहिए, और फिर इसको जो जो एड्रेस बताया है उस पर सेंड करना। कोई रुपया कोई पैसा नहीं लग रहा है, जस्ट आपको अप्लाई करना है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसमें लगभग सिलेक्शन हो जाता है। 1 साल के लिए जॉब सिक्योर ले सकते हो, और रहने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अगर कुछ नहीं कर रहे हो और अभी आपको लग रहा है कि आपको तैयारी भी थोड़ी सी करनी है, तो आप ये जॉब ले सकते हो, उसके साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हो। और लड़कियों के लिए सेफ माना जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ रहेंगी और आपको रेसिडेंस भी रहेगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अप्लाई करना है तो अर्जेंट बेसिस पे इसको अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।